दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। पिछले 2 दिन के वीडियोस में आपने जितना रिस्पांस दिया, बहुत एनकरेजमेंट मिला और बहुत सारे साथियों ने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों ने लिखा कि आप वीडियो शुरू करने से पहले और वीडियो खत्म करने के बाद एक बार जरूर रिक्वेस्ट किया कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप ही का सुझाव है, आप ही के साथियों का सुझाव है, कृपया मान लीजिए। अब आते हैं काम की बात में। देखिए, कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसके बाद जिस तरह से केजरीवाल साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, तब मैंने आपको यह कहा था कि 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद और 56 सवालों को जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब इस बात को मान चुके हैं कि सच्चाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास आ चुकी है। अब बचने की उम्मीदें शायद काफी कम है। और जैसा हम जानते हैं कि केजरीवाल साहब अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे, वो कंस्ट्रक्टिव ना सोच के वो अगली चाल की तैयारी करेंगे कि किस तरह से वो जनता के बीच में ये घोषित करें कि वो विक्टिम हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनके गुनाहों की जो कहानी या इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस जो मिल रहे हैं, जनता उस पे ध्यान ना दे, सिर्फ उन बातों पे ध्यान दे जो केजरीवाल साहब खुद कह रहे हैं। ना सीबीआई की बात सुने, ना सरकार की बात सुने, ना ईडी की बात सुने, ना कोर्ट्स की बात सुने। और मैंने आपको कल एक ही बात कही थी कि आज जो वो विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं, उसमें वो जो स्टेटमेंट देंगे, उससे हमें पता लगेगा कि हकीकत क्या है। दोस्तों, आज के इन्वेस्टिगेशन जो कल हुआ, उसके बाद आज जो विधानसभा में जो केजरीवाल साहब ने वक्तव्य दिया और एक राजा की कहानी सुनाई, उससे ये कन्फर्म हो गया कि केजरीवाल साहब समझ गए हैं कि अब बचना मुश्किल है। तो जब बचना मुश्किल है तो जनता की नजर में अब आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पूंजी खत्म हो जाएगी। तो अब उसको बचाने की तैयारी की जाए। इसीलिए उन्होंने आज पूरा जो भी उनका छोटा स्पीच था, इतनी छोटी स्पीच जनरली वो देते नहीं है, आज उन्होंने जो भी कहा उसका एक ही डायरेक्शन था कि मेरे आसपास सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे को विक्टिम बनाया जा रहा है, जबकि मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। आज उन्होंने अपनी स्पीच में क्रेडिट ना तो जैन साहब को दिया, सत्येंद्र जैन को, कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, ना आज उन्होंने क्रेडिट दिया सिसोदिया साहब को। आज उन्होंने सारा क्रेडिट लिया एक चीफ मिनिस्टर के नाम पे, जो एक छोटे से राज्य का चीफ मिनिस्टर है, जो दिन रात जनता की भलाई कर रहा है और पूरी जनता बहुत खुश है और पूरा देश वही चीफ मिनिस्टर चाहता है। आज उनका सेल्फ ग्लोरी का दिन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने एमएलएस को तक नहीं बताया कि कौन से 56 सवाल थे, जनता को नहीं बताया कौन से सवाल थे, क्या पूछे गए, क्या उनको लगा कि गलत हुआ। उन्होंने आज किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी नाम नहीं लिया। आज उन्होंने सिर्फ राजा को टारगेट किया, मोदी साहब को टारगेट किया, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि मोदी साहब ना तो एजुकेटेड हैं, उसके अलावा ना उनको किसी तरह की समझ है, और ऊपर से जो आदमी काम कर रहा है उसके पीछे हाथ धो के लगे हुए। आज पूरी स्पीच का इतना सा लबोलुबाब था। तो आज इस बात से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो 56 सवाल केजरीवाल साहब से पूछे गए, केजरीवाल साहब में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो खुल के ये बता सके कि वो 56 सवालों में बात क्या हुई थी, मुद्दे क्या पूछे गए थे, कैसे कैसे सवाल पूछे गए जिनको केजरीवाल साहब गलत बोल रहे हैं।
आज कोई चर्चा नहीं थी, नहीं तो वो कोई मौका नहीं चूकते ईडी और सीबीआई को कोसने का। और कल भी मैं आपसे ये कह रहा था कि अंदर की बात, कल जैसे ही उनकी इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई से मुलाकात जो खत्म हुई, शायद उन्होंने इशारों में बात कही होगी और एक आदमी को वो बात बहुत क्लियर समझ में आ गई, वो है भगवंत मान। भगवंत मान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया आज उस कल के बाद, ना आज वो विधानसभा में थे, और दूसरे स्टेट के सीएम है तो शायद जाना भी ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर थी कि अच्छे दिन नहीं आने वाले। अब रही बात इस पूरी पॉलिसी को लेके, जब ये कल इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे थे तो इन्होंने गांधी जी को बहुत कोट किया। इन्होंने पूरे समाज को ये बताने की कोशिश करी कि गांधी जी का मैं कितना बड़ा भक्त हूं। दोस्तों, आपको ये पता है कि गांधी जी हमेशा नशा विरोधी रहे हैं, इसीलिए गुजरात में भी एज ए ड्राई स्टेट घोषित किया हुआ है। आज मैं केजरीवाल साहब को, जो गांधी जी के अपने विचार हैं और जो अंबेडकर, जिनकी ये तस्वीर लगाते हैं, दो लोगों की तस्वीर लगाते हैं, गांधी जी की और अंबेडकर साहब की, मैं दोनों के फैक्ट्स आज आपके सामने रखूंगा और फिर ये बताऊंगा कि जो ये लीकर पॉलिसी थी, इसका क्या प्रावधान था। आपको भी मजा आएगा सुन के कि किस तरह से ये लोग देश को गुमराह करते हैं, खुद कुछ नहीं पढ़ते, चाहे वो खुद आईआईटी क्लेम्ड हैं, लेकिन उन्होंने गांधी जी के विचार तक नहीं पढ़े अपनी ये दारू पॉलिसी या शराब नीति बनाते समय। गांधी जी ने यंग इंडिया में 8 जून 1921 को अपने लेख में एक चीज लिखी थी जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये गांधी जी लिखते हैं, आप इन दिखावटी तर्कों से धोखा नहीं खाएंगे कि भारत को मजबूरी से शांत नहीं किया जाना चाहिए और जो लोग शराब पीना चाहते हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। राज्य अपने लोगों के दोषों को पूरा नहीं करता है। हम खराब फ्रेम वाले घरों को विनियमित या लाइसेंस नहीं देते हैं। हम चोरों को चोरी करने की प्रवृत्ति में लिप्त होने की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। मैं शराब को चोरी और शायद वेश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानता हूं, क्योंकि ये जो शराब की आदत है, ये चोरी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। ये शब्द महात्मा गांधी के हैं। इसका मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर की सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो सरकार का काम नहीं है गलत आदतें प्रोत्साहित करना। अब इनकी शराब नीति जो थी, जो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर 5, ये इन्होंने पूरी पॉलिसी क्यों बनाई उसका एक जस्टिफिकेशन है। टू एंश्योर equitable access of liquor supply to all the wards areas of Delhi so that there are no unserved and underserved localities, eliminating the problem of spurious or non-duty paid liquor। क्या कहना चाहेंगे आप? महात्मा गांधी जी ने कहा कि शराब नहीं मिलती है तो ना मिले, हमें नशा मुक्ति करनी है। सरकार का काम नहीं है दारू की सुविधाएं दिलवाना। कल को चोर कहेगा जी मेरे को चोरी करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को सुविधा चाहिए, तो क्या आप चोरों को सुविधाएं देंगे? जिसको गलत काम करना है, अगर उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार वो सुविधाएं प्रोवाइड करे? ये महात्मा गांधी ने कहा था। और इनकी पॉलिसी का एजेंडा, प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोगों को सुविधा से शराब मिले और जितनी पीनी चाहे पिए, सरकार सुनिश्चित करेगी। ये हैं हमारे आज के गांधीवादी, जो गांधी जी की तस्वीर लगा के गांधी जी के राजघाट पे जाके माथा टेक के बड़े बड़े वादों की कस्में खाते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे राजनीतिक लोगों के बारे में? जब यही बात, जब इस पे चर्चा हो रही थी भारत के संविधान में, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स है
कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं उसमें भी आपको एक और तथ्य दे देता हूं, आपको अच्छा लगेगा जान के कि किस तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यह चर्चा हो रही थी तब लोगों ने कहा था कि देखिए बहुत सारे समाज में शराब पीने की प्रथा है, और काफी लंबी बहस हुई क्योंकि बहुत सारे मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वो चाहते थे कि नशा मुक्ति पे कोई स्ट्रिक्चर ना आए कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 47 है जहां तक मेरा ध्यान, जो कहता है कि स्टेट शुड मूव टुवर्ड्स प्रोहिबिशन ऑफ लीकर कंजम्पशन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप इसकी तरफ बढ़े। हम क्या कर रहे हैं, उसी अंबेडकर साहब की फोटो के नीचे बैठ के हम दारू प्रमोट कर रहे हैं और कहते हैं हम अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी अंबेडकर साहब ने एक ही बात कही थी, जब कई मेंबरों ने कहा कि नहीं नहीं प्रोहिबिशन की बात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा यह चर्चा व्यर्थ है, सरकार का काम नहीं है, संविधान का काम नहीं है। हाँ, अगर कहीं मजबूरी है, अगर किसी राज्य को लगता है कि नहीं वहां पे दारू पिलानी चाहिए, तो आप लोकल पॉलिसी बना दीजिए, दैट कैन नॉट बी ए नेशनल पॉलिसी। इसीलिए प्रोहिबिशन या अल्कोहल ट्रेड को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, वो नेशनल लिस्ट में नहीं है। उसका कारण यही था। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, जब वो फंसे आज, तो उन्होंने अब उनका आखिरी जो दाव है वो ये है कि जनता के सामने अब अपने आप को विक्टिम घोषित करना, ताकि जनता को सच्चाई ना पता लगे। उनको ये लगे कि मोदी साहब हाथ धो के पीछे पड़े हैं, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सब फैब्रिकेटेड केस बनाए हैं। केजरीवाल साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके जजेस में कोई दिमाग नहीं है, उनको ना तो एविडेंस देखना आता है, ना उनको किसी चीज की समझ है। हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी ऐसा बचा है जिसको सब कुछ समझ है, वो है मिस्टर केजरीवाल। दोस्तों, ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, ऐसी आईआईटी की क्वालिफिकेशन का क्या फायदा जो सच बोलने से इतना डरता, सच मानने से डरता, जिसको ना संविधान पे भरोसा, जिसको ना गांधी की बातों पे भरोसा, जिसको ना अंबेडकर पे भरोसा, जिसको ना संविधान पे भरोसा, जिसको ना कोर्ट्स का मतलब, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करना है। तो दोस्तों, कल की इन्वेस्टिगेशन के बाद काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब मैटर ऑफ टाइम है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि इनकी भाषण पे मत जाइएगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज पे जाइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों, आज इस बात के लिए आपने जो वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, शेयर करें। एक बार फिर कहूंगा, सब्सक्राइब करें। और बहुत और गंभीर मुद्दे हैं, मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। वंदे मातरम।